एक बार उन्हें किसी अजनबी संत ने वृंदावन में चेतना लीला और रास लीला देखने के लिए आमंत्रित किया। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रास लीला बहुत ही अच्छी हो रही है और उनका आयोजन भी उनको बहुत पसंद आया। जब वो रोजाना वो रास लीला देखना चाहते थे, उन्होंने इसका समाधान उस संत से पूछा जिसने उन्हें आमंत्रित किया था। तो संत ने कहा कि आप वृंदावन आ जाएं, वहाँ आपको प्रतिदिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनकर ही उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और कृष्ण के चरणों में सेवा करने आ गए और साथ ही साथ लोगों का भी मार्गदर्शन करने लगे। कहा जाता है कि कई सालों से उनके दोनों गुर्दों में खराबी है, लेकिन उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं और कुछ ना कुछ नया भगवान के हाथों उनको छोड़ देते हैं। अपने प्रेमियों को, अपने दोस्तों को, अपने भक्तों को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे कोई मतलब आप मत रखिए, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। बजाय यह सोचने की उसका हमारे प्रति क्या कार्यवस्थ है, हम यह सोच लें कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को महत्वपूर्ण देना ही अपनी समस्याओं का समाधान करना और क्रोध को शांत कर सकते हैं। प्रभु का नाम जाप संख्या से नहीं, डूब कर करो। इसका अर्थात ये है कि प्रभु का नाम अगर आप जप रहे हैं तो आप संख्या गिनती में नहीं, केवल प्रभु की भक्ति में डूब कर करो। चाहे आप 101 नहीं, केवल 11 मंत्रों का जाप करो, लेकिन मन से करो। जिसके मुख में प्रभु का नाम नहीं है वह भले ही जीवित है, लेकिन मूर्ख और मकसद से मरा हुआ है। दुखिया को ना समझाए और ना सताए, क्योंकि दुखी जो व्यक्ति है उसको आप कुछ भी समझाते हैं तो वो उस टाइम समझ नहीं पाएगा, और सताए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपको दुख ही देगा और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मूर्खता सुने और तो तुम्हारी गति भी बंद हो जाएगी। बहुत होश है तो यह मत सोचो कि कोई देख रहा है या देख नहीं रहा है। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे प्राण भी ये सोचकर निकल जाएंगे कि हमने उसके साथ गलत किया था। इसलिए पाप करने से बचो, क्योंकि पाप ही एक ऐसी जीवनशैली है जो हमें नगर की वास्तविकता से दूर करती है। जैसे जैसे आपके जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होती जाती है, आप अपने आप को संपूर्ण मानने लगते हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। आपको अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें धारण करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे माला का जाप करें, भगवान का नाम लें, क्योंकि भगवान का नाम आपके लेने मात्र से नाम नहीं लिया जाएगा। वो तो आपके दिल में है, आपके मन में है, तो वो स्वयं आपके 24 घंटे जीवा पे रहेगा। आप नमस्कार की जगह राधे राधे का स्मरण कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप तो राधे रानी का नाम लेंगे ही, सामने वाले का भी जीभ पर आप भगवान को वास्तविक करते हैं। इससे उसका भी पुण्य
आपको मिलता है। इसलिए नमस्ते छोड़कर आप राधे राधे, राधे रानी, जय श्री कृष्णा, राम राम इन शब्दों का पूर्णतः अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ शब्दों में कहा गया है, तेरे कर्म ही तुझे दो द्वार दिखाते हैं, नंबर 1 स्वर्ग, नंबर 2 नर्क। अब तय आपको करना है कि आपको नर्क में जाना है या स्वर्ग में जाना है, क्योंकि स्वर्ग में जाना ही तय करता है मनुष्य। हर हार के पीछे एक जीत छुपी होती है और जीत के पीछे एक हार। चुनना एक बिंदु आपको है कि आप किस बिंदु पर चल रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आपको किस मोड़ पे जाना है। कर्म अगर आपके अच्छे हैं और अहंकार मुक्त हैं तो आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्म आपके अच्छे होंगे, विचार आपके अच्छे होंगे तो जीवन आपका सफल होगा। परिवार के हर सदस्य को आप अपना कुछ समय दें, क्योंकि हर पल आपको अपने आप में ही घुले रहना भी गलत है। दिन में एक बार राधे रानी का नाम अगर आप अपनी जीवा पर लेते हैं तो आपको 1000 शब्दों का प्रयोग मिलता है और 1000 लोग तक आपको सक्षम मिलती है, सुरक्षा मिलती है। और सफलता तो कहने ही नहीं, सफलता इतनी कि आप सोच नहीं सकते। राधे रानी का नाम स्मरण करते ही आपके बिगड़े काम पूरे होने लगते हैं, लेकिन वो मन से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे आप गाली दे रहे हैं, अपने विचार अलग रख रहे हैं और आगे आप भगवान का नाम ले रहे हैं। नहीं, आपको भगवान का नाम भी सोच समझ कर लेना होता है। अपने कर्मों को ध्यान में दो, सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है या सही कर रहा है वो उस पर छोड़ दो। अगर आपको ज़्यादा क्रोध आता है तो आप अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। तुरंत ही जैसे आपको क्रोध आता है तुरंत ही उसी समय आप राधे रानी, जय श्री कृष्णा मन ही मन आप स्मरण कीजिए। 2 मिनट नहीं लगते, क्षण भर में आपका सारा क्रोध दूर हो जाता है। इसके लिए कहते हैं कि राधा रानी की शक्ति और राधा रानी का आशीर्वाद जिसके पास है उसे कोई हरा नहीं सकता। ये एक कथन है कि अहंकार में रहकर चिंतन नहीं किया जा सकता और चिंतन में रहकर अहंकार को पाला नहीं जा सकता। आपको एक चीज़ छोड़ना होगा, वो क्या है वो आपको सोचना है। क्या लगता है जो ऊंचाइयों पे चढ़ गया है क्या वो हारा नहीं, क्या वो गिरा नहीं, क्या वो ऊंचाइयों पे चढ़ता ही चला गया? नहीं, वो भी गिरा, वो भी हारा, उसने भी नीचा देखा। समाज में, परिवार में सबकी ठोकरें उसने भी खाई हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और जो हार नहीं मानता वो ही संपूर्ण मनुष्य कहलाता है। तो तय आपको करना है कि अपने विचारों में, अपनी जीभ पर आपको क्या लेके आना है, क्योंकि हर जीत तो होती ही रहती है। दिन के बाद रात का होना ही निश्चित है। ये एक प्रक्रिया है जो आना ही है। बेटी हो या बेटा, आपको हर किसी को, अपने से बड़े को मान सम्मान देना ही चाहिए। उससे क्या होता है, राम ही बोलो राम ही बुलवाओ और दोनों का फल आप ही पाओ। एक अच्छी सी कविता है, अगर आप ठान लो, अपने जीवन में अपना लो तो आपको हरा नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। भगवान श्री प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जीवन उसी का है जो दृढ़ है, जो मन के हारे हार गया, मन के आगे हार गया वो पहले ही हार जाता है। जिसका मन नहीं हारा, उसके कर्म नहीं हारे तो वो मनुष्य कभी नहीं हारता। समाज उसे हरा भी दे तब भी वो ऊंचाइयों पर होता चला जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस कहानी में इतना ही। आगे बढ़ते हुए जय श्री कृष्णा।